Hello students, how are you all? I hope you are fine. My name is Antim Kanwar and you are watching Sri Krishna classes, जिसमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में आज अपना टॉपिक होने वाला है प्रेपोजिशन। मैं आपको प्रेपोजिशन से रिलेटेड फुल ऑफ जानकारी आज देने वाली हूँ बच्चों कि प्रेपोजिशन का यूज़ है वो कहाँ होता है, किस लिए होता है, और जो अपने 3 इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशन है इन, ऑन, एट, जिसमें जो अधिकतर बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन का यूज़ कहाँ करें, ऑन का यूज़ कहाँ करें और एट का यूज़ कहाँ करें। तो उससे रिलेटेड आपको कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको फुल ऑन डिटेल इस बारे में देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रेपोजिशन होता क्या है और इसका यूज़ कहाँ होता है और इसका मीनिंग क्या होता है प्रेपोजिशन का। तो चलिए देखते हैं। इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। तो प्रेपोजिशन क्या होता है बच्चों? प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस को सेंटेंस में जो अदर वर्ड है उनसे कनेक्ट करता है, मतलब उनको क्या करता है, वो जोड़ता है। तो चलिए देखते कैसे। जैसे अपना फर्स्ट एग्जाम्पल है द पेन इज ऑन माई हैंड, कि पेन है वो मेरे हाथ के ऊपर है। तो ऊपर के सेंस में अपन ने कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ किया? ऑन का किया। बट हर बार ऐसा नहीं होता कि हम हिंदी निकाल कर किसी प्रीपोजिशन का कर ले, यूज़ कर ले, क्योंकि एट है उसका अर्थ भी में होता है और इनका अर्थ भी में होता है, लेकिन वो सेंटेंस के सेंस पे डिपेंड करता है कि हमें कब कौन से प्रीपोजिशन का क्या करना है, यूज़ करना है। सेकेंड एग्जाम्पल है अपना आई एम इन द रूम। आई एम इन द रूम, मैं रूम के अंदर हूँ, मैं कमरे के अंदर हूँ। जब हम किसी चीज़ के अंदर होते हैं और वो चारों साइड से क्या हो, वो चीज़ बंद हो, तो रूम है चारों साइड से बंद है, तो इसके सेंस में अंदर है और बंद भी है चारों साइड से। तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया हमने? इन यूज़ किया। अब हम बात करेंगे कि प्रीपोजिशन है वो कितने फॉर्म में होता है। फॉर्म की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीपोजिशन है वो 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, जिसमें फर्स्ट है अपना प्री और सेकंड है अपना पोजीशन। जिसमें प्री का मीन्स होता है पहले, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बिफोर, और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति या स्थान, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लेस। तो प्रीपोजिशन 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, प्री और पोजीशन, जिसमें प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन का होता है स्थिति। तो ये जिस नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस में अन्य वर्ड से कनेक्ट करते हैं, इनकी पोजीशन उन कनेक्ट करने वाले वर्ड से क्या होती है? पहले होती है। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे द बुक इज इन द बैग, कि बुक है वो बैग के अंदर है। तो बुक अपना क्या है? नाउन है। नाउन में दूसरा वर्ड बैग, समझ बैग है, तो बैग को और बुक को कनेक्ट कौन कर रहा है? अपना इन प्रीपोजिशन कर रहा है। तो ये क्या हो गया? अपना एक प्रीपोजिशन हो गया जो किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंसेज में अन्य वर्ड से जोड़ने का, कनेक्ट करने का काम करता है। अब हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन की फॉर्म के बारे में। प्रीपोजिशन है वो 2 फॉर्म में होता है। फर्स्ट है अपनी वन वर्ड प्रीपोजिशन, जिसमें एक ही वर्ड में प्रीपोजिशन होता है। वो कौन कौन सी होती है अपनी? जैसे इन, एट, ऑन, फॉर, विद, इट, एक्सेट्रा। ये कौन सी प्रीपोजिशन की फॉर्म हो गई अपनी? वन वर्ड, जिसको सिर्फ एक ही वर्ड में जो फॉर्म होती है अपनी। फिर हम सेकंड देखेंगे कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। इन फ्रंट ऑफ, ये अपनी एक प्रीपोजिशन हो गई, और अकॉर्डिंग टू, फॉर, अ, व्हाइल और इंस्टेड ऑफ, ये भी क्या है? अपनी प्रीपोजिशन है। कौन सी प्रीपोजिशन है? कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रीपोजिशन होते हैं बच्चों वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है अपना प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ऐसे प्रीपोजिशन जिनका यूज है वो टाइम यानी कि समय बताने के लिए किया जाता है, वो कौन से प्रीपोजिशन होते हैं? अपने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। और इसमें कौन कौन से प्रीपोजिशन शामिल होते हैं? तो इसमें होता है बच्चों अपना इन, ऑन, एट, एगो, बिफोर, सिंस, फॉर, बाय, विद इन, ड्यूरिंग, आफ्टर। ये जो जितने प्रीपोजिशन है ये कौन से प्रीपोजिशन है? अपने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जो किसी टाइम को क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। सेकंड टाइप है अपना प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जो किसी स्थान को इंडिकेट करते हैं, किसी स्थान के बारे में हमें बताते हैं। वो कौन से प्रीपोजिशन हो गए? अपने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। कौन कौन से प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आते हैं? तो अपना इन, ऑन, एट,
अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, बिसाइड, नियर, एटसेट्रा, इतने ये जो वर्ड है वो कौन से प्रीपोजिशन में आते हैं? अपने प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में आते हैं। आपने देखा होगा इन, ऑन, एट, ये दोनों में कॉमन है। इन पे अपन विस्तार से मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी कि कैसे ये टाइम में यूजफुल होते हैं और कैसे ये प्लेस में यूजफुल होते हैं। लास्ट है अपना प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट को दर्शाता है कि कोई काम हो रहा है तो उसमें क्या हो रही है? कोई मूवमेंट हो रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है? स्थानांतरण हो रहा है, या फिर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में क्या हो रही है? कोई गति को जब बताता है तो वो कौन सा प्रीपोजिशन बताता है? प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। इसमें कौन कौन से प्रीपोजिशन शामिल होते हैं? तो टू, ऑन टू, इन टू, ओवर, फ्रॉम, टूवर्ड्स, ये कौन कौन से प्रीपोजिशन हो गए? अपने प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, जो किसको बताएंगे? अपने मूवमेंट को बताते हैं। अब हम देखने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, जिसमें तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है अपने इन, ऑन और एट। इनका यूज कैसे कैसे होता है, किस किस कंडीशन में हम इनका यूज करेंगे, कब ऑन का और कब एट का, ये हम डिटेल से अब देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इनका यूज कब होता है। जब कोई मंथ दे रखा हो, ईयर दे रखी हो, सेंचुरी या फिर लॉन्ग पीरियड यानी लंबी अवधि दे रखी हो, पीछे का ज्यादा समय दे रखा हो, और सीजन यानी ऋतुएं दे रखी हो। कैसे? मंथ्स में जैसे हो गया जून, ये अपना मंथ्स है, तो इससे पहले कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? अपन इनका करेंगे। ये भी अपना मंथ्स नेम हो गया। सेकंड है ईयर, ईयर 2003, ये क्या है? अपनी ईयर हो गई, तो ईयर से पहले भी अपन कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बच्चों? इनका। फिर बोलता है सेंचुरी, जैसे यहाँ पे दे दिया इन द लास्ट सेंचुरी, पिछली शताब्दी, या फिर यहाँ पे दे देते 19th सेंचुरी या 14th सेंचुरी। जब सेंचुरी दे रखी हो तब भी कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? प्रीपोजिशन इनका यूज करेंगे। फिर लॉन्ग पीरियड दे रखा हो यानी लंबी अवधि दे रखी हो, तो इन द पास्ट, पीछे की बात कर रहा है, लॉन्ग पीरियड हो गया, तो इसमें भी अपन किसका यूज करेंगे बच्चों? इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। लास्ट है अपना सीजन, सीजन यानी ऋतुएं हो गई, तो ये लास्ट बोल रहा है इन स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स होती है पतझड़, तो ये भी एक ऋतु हो गई, और ऋतु से पहले भी अपन कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं? इनका यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑन प्रीपोजिशन का यूज है वो हम कब कब करेंगे। तो जब कोई ऑन प्रीपोजिशन का यूज कब करेंगे? जब कोई डे दे रखा हो, डे से पहले भी कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे हम? ऑन का। और जब कोई डेट दे रखी हो तब भी कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे हम? ऑन का। कैसे? चलो देखते हैं। जैसे यहाँ दे दिया ऑन 18 अक्टूबर, तो 18 क्या है? डेट है। मैंने बताया था अगर डेट दे रखी हो तो डेट से पहले कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? ऑन का। तो यहाँ पे क्या आ गया अपना? ऑन। सेकंड भी ऐसे ही है, यहाँ पे क्या है? 16 अक्टूबर, डेट दे रखी है, तो डेट जब दे रखी हो तो कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? ऑन का। फिर दे रखा है, ये कोई जब फेस्टिवल की बात कर रहा हो, जब कोई स्पेसिफिक फेस्टिवल जैसे ईद, दिवाली, होली, इनका जब दे रखा हो तब कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे हम? ऑन प्रीपोजिशन का ही यूज करेंगे। इसके अलावा दिनों के नाम दे रखे हो, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तब भी हम किसका यूज करेंगे बच्चों? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अपना एट, कि एट प्रीपोजिशन का यूज हम कब करेंगे? तो एट का यूज कब करेंगे? जब वेरी स्पेसिफिक टाइम दे रखा हो, मतलब कि कोई स्पेशल टाइम दे रखा हो। जैसे कैसे? जैसे 8:06:30 और 8:05 एट नून, एट मॉर्निंग, ये एट मिडनाइट, ये क्या दे रखा है? स्पेसिफिक टाइम दे रखा है कि 5 बजे, 6:30, या फिर दोपहर में, या फिर आधी रात को, ये क्या दे रखा है? स्पेसिफिक टाइम दे रखा है। तब हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बच्चों? एट का। तो आपको समझ आ गया हो? एक रिवीजन, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर बता देती हूँ कि इनका यूज कब करेंगे? मंथ्स नेम जब दे रखा हो तब इनका यूज करेंगे। ईयर नेम दे रखा हो, ईयर दे रखी हो जैसे 2003, 4, 5, 6, तब किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। इसके अलावा सेंचुरी जब दे रखी हो तब भी किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। और लॉन्ग पीरियड की जब बात कर रहा है तब भी किसका यूज करेंगे? इनका यूज करेंगे। और सीजन के बारे में बता रखा हो तब भी किसका यूज करेंगे? हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ऑन का कब करेंगे? जब क्या दे रखे हो? डेज दे रखे हो, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये दे रखे हो तो कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? ऑन का। इसके अलावा कोई डेट दे रखी हो जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे, तब भी कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बच्चों? ऑन का। लास्ट एंड फाइनल था अपना एट का यूज वेरी स्पेसिफिक टाइम में करेंगे, जैसे 8:30 एट 5 ऐसे जब स्पेसिफिक टाइम दे रखा हो तब कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे बच्चों? एट का यूज करेंगे। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है अपना एगो। एगो का यूज कहाँ होता है ये हम देखने वाले हैं। तो शोज
सॉरी बच्चों, ये पर्टिकुलर टाइम को नहीं बताता, ये फर्स्ट टाइम, ये सिर्फ क्या बताता है, टाइम बताता है। देख कैसे, ही लेफ्ट द हाउस एन आवर एगो, कि वह घर से चला गया कब, 1 घंटे पहले। तो 1 घंटे पहले, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया लेकिन टाइम बताया है, टाइम को बता रहा है लेकिन स्पेसिफिक टाइम को नहीं बता रहा है, इसलिए यहाँ पे किसका यूज हुआ, एगो प्रीपोजिशन का यूज हुआ। सेकंड है अपना आई मेट हिम 2 years एगो, मैं उससे 2 साल पहले मिली। टाइम तो बता रहा है लेकिन पर्टिकुलर टाइम नहीं बता रहा, इसीलिए हमने यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया है, एगो प्रीपोजिशन का यूज किया है। किसके सेंस में, एगो मीन्स क्या होता है बच्चों, पहले के सेंस में हमने एगो प्रीपोजिशन का यूज किया है। यूज ऑफ बिफोर, कि बिफोर प्रीपोजिशन का यूज है वो हम किस कंडीशन में करते हैं, तो ये बिफोर पर्टिकुलर टाइम, कोई पर्टिकुलर टाइम दे रखा हो और उससे पहले की जब बात कर रखी हो तो हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, बिफोर प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। ही केम हियर बिफोर 10 o'clock, वह 10 बजे से पहले यहाँ आया। तो यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम दे रखा है 10 o'clock, तो इसके सेंस में अपने किसका यूज कर लिया, बिफोर प्रीपोजिशन का यूज कर लिया। सेकंड है अपना आई विल मीट यू बिफोर 5 o'clock, कि मैं आपसे 5 बजे से पहले मिलूंगी। तो स्पेसिफिक टाइम दे रखा है 5 o'clock, इसलिए यहाँ पे कौन से कंजक्शन का यूज हुआ है, बिफोर का यूज हुआ है। सिंस प्रीपोजिशन का यूज कब होता है देखते वाले हैं। तो बोलता है यूज ऑफ सिंस, सिंस प्रीपोजिशन का यूज किस कंडीशन में होता है ये देखते हैं। इंडिकेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एक्शन और सिचुएशन, सिंस है वो स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है, स्टार्टिंग की स्थिति को बताता है कि कोई काम है वो शुरू कब हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट को इंडिकेट करता है कौन, सिंस। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन राजस्थान सिंस 2003, मैं राजस्थान में 2003 से रह रही हूँ। कब से, 2003 से। तो ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है राजस्थान में रहने का। तो यहाँ पे 2003 अपना स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, अपने सिंस का। सेकंड है आई हैव स्टडिंग सिंस 11 o'clock, मैं 11 बजे से पढ़ रही हूँ। तो पर्टिकुलर टाइम दे रखा है 11 बजे से, स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है कि इसने 11 बजे पढ़ना शुरू किया है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जब दे रखा हो तो कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, हम सिंस का यूज करेंगे। यूज ऑफ प्रीपोजिशन फॉर, कि फॉर का यूज है वो किस सेंस में होता है। तो फॉर हमें बताता है बच्चों, इंडिकेट पर्पज, पर्पज मीन्स होता है उद्देश्य, और ड्यूरेशन। ये जो फॉर प्रीपोजिशन है ये हमें किसी चीज को करने के लिए जो अपना पर्पज होता है, उद्देश्य और ड्यूरेशन, की कोई काम है वो हम कब से कर रहे हैं उसमें अवधि को बताता है कौन, फॉर। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे सी हैज़ बीन स्टडी फॉर हर एग्जाम, वो स्टडी कर रही है, वो पढ़ रही है किसके लिए, अपने एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के लिए पढ़ रही है तो एग्जाम तक ही पढ़ेगी, तो उसका ये क्या हो गया, पर्पज हो गया, उद्देश्य हो गया कि वो एग्जाम तक उसे क्या करनी है, स्टडी करनी है। सेकंड है अपना आई हैव बीन टीचिंग फॉर 5 hours, मैं 5 घंटे से पढ़ा रही हूँ। तो 5 घंटे से पढ़ा रही हूँ, तो 5 hours क्या हो गया, अपना एक ड्यूरेशन हो गया, अवधि हो गया। इसके सेंस में हमने कौन से प्रीपोजिशन का यूज किया है, फॉर का। अब हम देखने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑफ बाय, कि बाय का यूज है वो किस सेंस में होता है। बाय हमें क्या बताता है, तो बाय हमें बोलता है शोज द लिमिट ऑफ टाइम, कि कोई काम है वो कब तक होना चाहिए, उसकी लिमिट यानी सीमा को बताता है कि ये काम है वो इतने बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। बोलता है आई विल फिनिश माई प्रोजेक्ट बाय टुमोरो, कि मैं टुमोरो तक अपना जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा कर लूंगी। तो इसने इसमें अवधि दी है, लास्ट टाइम दिया है क्या, टुमोरो, कि टुमोरो तक लिमिट दी है टाइम की, मैं टुमोरो तक अपना जो प्रोजेक्ट है उसको पूरा कर लूंगी। सेकंड बोलता है कम बैक बाय 6 o'clock, बोलता है 6 बजे तक आ जाना, कम बैक 6 बजे तक आ जाना। तो लास्ट टाइम क्या दिया है उसको, 6 बजे, ये टाइम ऑफ लिमिट बताया है, इसलिए किसका यूज हुआ है, अपने प्रीपोजिशन ऑफ बाय का। तो बाय हमें क्या बताता है, ये टाइम की लिमिट बताता है कि कोई काम है वो कब तक हो जाना चाहिए। अब हम देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जिसमें 3 अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन इन, ऑन और एट, इनमें डिफरेंस देखेंगे कि किस कंडीशन में इनका यूज करेंगे और कब ऑन का यूज करेंगे और कब एट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए, मतलब जगह के लिए, स्थान के लिए हम इनका यूज कब करते हैं। तो इनका यूज कब करेंगे, फॉर बिगर, मतलब बड़ी जगह के लिए, किसी बड़े स्थान के लिए किसका यूज करेंगे, इनका करेंगे। और फॉर इनक्लोज स्पेस और
इनक्लोज स्पेस, यानी कि जो आसपास का जो सारा चार साइड से जो जगह है वो क्या होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। उसके सेंस में भी हम किसका यूज करेंगे, इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। जैसे इन दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक बड़ी सिटी है, बड़ा प्लेस है, तो इसलिए किसका यूज हुआ यहाँ पे, इनका। इन द रूम, रूम है वो चारों साइड से बंद होता है, क्लोज इनक्लोज्ड होता है, मतलब कि चारों साइड से घिरा हुआ होता है, बंद होता है, तो उसके सेंस में किसका यूज हुआ, इनका। इन द टैक्सी, छोटे व्हीकल्स की जो बात कर रहे हो, टैक्सी, टैक्सी भी चारों ओर से बंद होती है, चारों ओर से जब कुछ बंद हो तो क्लोज हो तो किसका यूज होता है, अपने इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। तो टैक्सी, इन द टैक्सी, इसलिए यहाँ पे कौन से प्रीपोजिशन का यूज हुआ, इनका। इन द बिल्डिंग, सेम यही, बिल्डिंग इनक्लोज्ड होती है, तो इसलिए इसमें कौन से प्रीपोजिशन का यूज हुआ, इनका। अब हम देखने वाले हैं कि ऑन का यूज है कब करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज कब करते हैं, सरफेस को बताने के लिए। सरफेस मीन्स होती है बच्चों सतह, कि कोई चीज है वो सतह को टच कर रही है या नहीं कर रही, टच करती है तो उस सेंस में ऑन का यूज होता है। देखते हैं कैसे। ऑन द फ्लोर, फर्श पर, मतलब फर्श के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, जैसे द पेन इज ऑन माई हैंड, कि ये जो पेन है वो मेरे हाथ के ऊपर है, तो हाथ को क्या कर रही है, टच कर रही है। ऑन का यूज ये कंडीशन होती है कि ये जिस चीज के ऊपर है दोनों चीजें आपस में क्या करनी चाहिए, टच करनी चाहिए। सेकंड है ऑन द रूफ, छत पर, ऑन द वॉल, दीवार पर, ऑन ए बस, बस पर, और ऑन ए ट्रेन, ट्रेन पर। तो पर के सेंस में जब दोनों चीजें क्या कर रही हो, आपस में टच कर रही हो, तो कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे हम, प्रीपोजिशन ऑफ ऑन का। लास्ट है अपना एट, कि एट प्रीपोजिशन का यूज है वो हम किस कंडीशन में करेंगे। ये बताता है फॉर ए पॉइंट, ये पॉइंट को बताता है कि कोई जगह है वो स्पेसिफिक जगह के बारे में बताता है। जैसे कैसे, एट बस स्टॉप, बस स्टॉप एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। एट द डोर, ये भी एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया कि दरवाजे पर। एट द विंडो, खिड़की पर, ये क्या बताता है, स्पेसिफिक पॉइंट को बताता है। उसके सेंस में जब कोई स्पेसिफिक पॉइंट दे रखा हो तो किस कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ एट। अब अपना है लास्ट टाइप ऑफ प्रीपोजिशन, जिसमें है प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट यानी गति, जो गति को बताता है। इसमें फर्स्ट अपना प्रीपोजिशन है वो कौन सा है, ऑन टू है। ऑन टू क्या बोलता है, इंडिकेट मूवमेंट और डायरेक्शन टू सरफेस और अ पोजीशन ऑन समथिंग। ये बताता है कि कोई चीज में एक जगह से दूसरी जगह वो डायरेक्शन चेंज हुआ है, यानी उसमें क्या हुई है, मूवमेंट हुई है, गति हुई है। उस सेंस में हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ऑन टू का यूज करते हैं। कैसे, द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, जो बिल्ली है वो टेबल पर कूदी। तो बिल्ली है वो टेबल पर कूदी, मतलब बिल्ली पहले कहाँ थी, टेबल के साइड में खड़ी थी, और अब वो टेबल पे कूदी है तो क्या हुई है, मूवमेंट हुई है, मतलब क्या हुई है, गति हुई है। तो गति हुई है और सरफेस भी, अब वो सरफेस पर आ गई, सरफेस पर भी है और गति भी हुई है, तो इसके सेंस में कौन से प्रीपोजिशन का यूज होता है, प्रीपोजिशन ऑफ ऑन टू का। अब हम देखने वाले हैं प्रीपोजिशन इनटू का यूज कैसे करते हैं। इनटू का यूज भी जब हम करेंगे तो सेंटेंस में क्या होगी, मूवमेंट होगी, मूवमेंट को बताएगा ये। इंडिकेट मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन इनटू समथिंग वेदर फिजिकली और फिगरेटिवली, ये बोलेगा कि इसमें मूवमेंट तो होगी लेकिन कोई चीज़ है जो अंदर जा रही है, वो उसके कहीं जा रही है, मतलब उसमें क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो आगे वाली चीज़ के अंदर वो इंसर्ट होगी, उसके अंदर जाएगी। कैसे, स्नेहा जम्प्ड इनटू द वाटर, स्नेहा नदी में कूदी, तो नदी में कूदी, नदी के अंदर गई है वो, तो अंदर जाने के सेंस में, और साथ में क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, इसलिए किसका यूज हुआ, अपने इनटू प्रीपोजिशन का यूज हुआ। सी वॉक्ड इनटू द रूम, वो वॉक किया है उसने, मतलब क्या हुई है, मूवमेंट हुई है, मूवमेंट हुई है, और कहाँ गई है, वो रूम के अंदर गई है, तो अंदर के सेंस में और साथ में क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है, तो कौन से प्रीपोजिशन का यूज हो जाएगा, अपने प्रीपोजिशन ऑफ इनटू का। इनटू और ऑन टू दोनों का ही यूज है, वो मूवमेंट जब होती है तब होता है, लेकिन इन दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है कि ऑन टू का यूज मूवमेंट को बताने के लिए होता है, लेकिन इसमें कोई चीज़ है वो सरफेस को टच करती है, सरफेस पर जाती है, किसी चीज़ के अंदर इंसर्ट नहीं होती। लेकिन इनटू है, इसमें मूवमेंट होती है लेकिन वो किसी चीज़ के क्या जाती है, अंदर जाती है। अंदर के अर्थ में कौन सी प्रीपोजिशन का यूज होगा, अपना इनटू का। मूवमेंट हो और अंदर जाए तब इनटू का, मूवमेंट हो और कोई चीज़ सरफेस को टच करे तब ऑन टू का यूज करेंगे। अब हम देखेंगे यूज ऑफ टू, कि टू का यूज है वो कैसे होता है। तो इंडिकेट द डायरेक्शन और डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन गंतव्य, डायरेक्शन यानी दिशा, डेस्टिनेशन और डायरेक्शन को बताने के लिए कौन से प्रीपोजिशन का यूज होता है, टू का। कैसे,
आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया है, डायरेक्शन भी बता रही है कि कौन से डायरेक्शन की तरफ जा रही है, कौन से डायरेक्शन में जा रही है, मार्केट की तरफ जा रही है। और साथ में क्या बताई है, डेस्टिनेशन भी, डेस्टिनेशन भी बताई है, दूरी भी बताई है कि उसका लक्ष्य क्या है, सिर्फ मार्केट तक का ही है। तो इसके सेंस में किसका यूज हुआ, अपना टू का। टू हमें क्या बताता है बच्चों, डायरेक्शन यानी दिशा, और डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान जहां तक हमें जाना है। यहाँ पे टुवर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई एम गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट, तो ये यहाँ पे ये मार्केट की तरफ ही जाए, ये अपना फिक्स नहीं होता। तो टुवर्ड्स हमें किसे नहीं बताता, टुवर्ड्स है वो डेस्टिनेशन को नहीं बताता, डायरेक्शन को तो बताता है। इतना ही फर्क होता है किसमें, टू में और टुवर्ड्स में। टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, की तरफ। सेकंड है अपना, आई एम राइटिंग ए लेटर टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के लिए क्या लिख रही हूँ, लेटर लिख रही हूँ। जब हम किसी के लिए कुछ मतलब कि सामने वाले को कुछ सेकंड है अपना, आई एम राइटिंग ए लेटर टू माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को क्या लिख रही हूँ, लेटर लिख रही हूँ। तो इसके सेंस में किसका, सॉरी डबल हो गया, आई एम राइटिंग ए लेटर टू माई फ्रेंड, मैं अपने मित्र को क्या लिख रही हूँ, एक पत्र लिख रही हूँ। तो इसका यहाँ पे किसका यूज हुआ, अपना टू का यूज हुआ। तो चलो अब देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। प्रिपोजिशन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रिपोजिशन। इसमें जो करेक्ट प्रिपोजिशन है वो हमको फिल करना है। फर्स्ट है अपना, आई एम प्लेइंग द पार्क, मैं पार्क में खेल रही हूँ। तो पार्क में खेल रही हूँ मतलब पार्क के अंदर खेल रही हूँ, और पार्क है वो चारों साइड दीवार से कवर होता है। तो अंदर के सेंस में कौन से प्रिपोजिशन का यूज करेंगे बच्चों, इनका। सेकंड है अपना, द बुक इज द सेल्फ, बुक है वो सेल्फ के ऊपर है, सेल्फ को टच कर रही है। जैसे मैंने बताया था, अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो, दोनों आपस में टच करे, तो उस सेंस में कौन से प्रिपोजिशन का यूज करेंगे, ऑन का। तो इसमें कौन सा प्रिपोजिशन आ जाएगा हमारा, ऑन। थर्ड है, आई एम सिटिंग विद माई फ्रेंड एंड सी इज, मैं अपने फ्रेंड के साथ बैठी हूँ, और सी इज मी, और वो मेरी साइड में मतलब कि बगल में बैठी है। तो बगल कौन सा प्रिपोजिशन हो गया अपना, बिसाइड। बिसाइड मीन्स क्या होता है, बगल में, और वह मेरी बगल में बैठी है। फोर्थ है अपना, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी द पास्ट 5 years, मैं पिछले 5 सालों से इस कंपनी में काम कर रही हूँ। 5 सालों से, पॉइंट स्टार्टिंग का पॉइंट दिया है कि 5 साल से काम कर रही हूँ। तो कौन से प्रिपोजिशन का यूज करेंगे बच्चों, फोर का। नेक्स्ट है, आई एम वॉकिंग द स्कूल, मैं स्कूल की तरफ चल रही हूँ, स्कूल को जा रही हूँ। तो क्या दिया है, स्कूल अपना क्या है, एक स्कूल तक की ड्यूरेशन यानी डेस्टिनेशन बता दी है कि वो कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। तो इसके सेंस में डेस्टिनेशन बता दी, तो किसका यूज करेंगे हम, टू प्रिपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है अपना, आई एम द हाउस, मैं घर के अंदर हूँ। घर है वो चारों साइड दीवार से क्या होता है, क्लोज्ड होता है। तो चारों साइड से क्लोज है, बंद है। तो इसके सेंस में किसका यूज हो जाएगा, अपना इन प्रिपोजिशन का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना, माई बर्थडे इज खालिस्तान, इसमें प्रिपोजिशन बताना है 16 अक्टूबर। स्पेसिफिक डेट दे रखी है, जब स्पेसिफिक डेट दे रखी हो तो कौन सी प्रिपोजिशन का यूज होता है, अपने ऑन का। तो क्या आ जाएगा इसमें, ऑन 16 अक्टूबर, कि मेरा जन्मदिन है वो कब है, 16 अक्टूबर को है। नेक्स्ट है अपना, ही इज पोरिंग वाटर इनटू द बकेट, वह बाल्टी में पानी डाल रही है, मतलब कि उस पर इंसर्ट कर रही है। तो इंसर्ट के सेंस में अपन ने कौन से प्रिपोजिशन का यूज किया, प्रिपोजिशन इनटू का यूज किया, क्योंकि क्या हो रही है, पानी बाल्टी में वो डाल रही है। तो क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है और पानी उसके अंदर इंसर्ट हो रहा है। तो इसके सेंस में कौन से प्रिपोजिशन का यूज हुआ, अपने इनटू का। आई होप आपको प्रिपोजिशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।